नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन का उज्जवल निर्माण आज पहुंचे हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र से लगातार जन स्वराज के साथ जुड़कर और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में एक बड़े नेता भी रह चुके हैं और छपरा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस वर्ष प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से लेकर और 118 विधानसभा क्षेत्र की लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। आखिर में जानने की कोशिश करूंगा कि प्रशांत जी कल आ रहे हैं, क्या विशेष रहेगा छपरा के लिए, क्योंकि छपरा में 10 विधानसभा क्षेत्र है और छपरा सबसे ज्यादा 243 विधानसभा क्षेत्रों में टॉप होता है यहाँ पे राजनीति। स्वागत है कन्हैया जी, छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। उज्जवल जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद, नमस्कार। कल प्रशांत जी आ रहे हैं छपरा में। हम लोगों के लिए, जन स्वराजी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। प्रशांत जी का दिल बसता है छपरा में और छपरा से उम्मीद रखते हैं कि जो यहाँ से चिंगारी निकलती है वो पूरे भारतवर्ष और विश्व तक जाती है। ये जयप्रकाश नारायण की भूमि है, दधीची की भूमि है। यहाँ के लोग सच्चे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। इसलिए छपरा में पहली सभा, आम सभा 101 आम सभा तय हुआ है जो बिहार के सभी अनुमंडलों में होना है। उसमें ये चौथी या पांचवी सभा है। मढ़ौरा के चीनी मिल के मैदान में कल दिनांक 8/3/2025 को 1 बजे दिन में वो सभा करेंगे, जिसमें सारण जिला के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, नौजवान साथी, किसान साथी, महिला बहनें और जनसुराजी भाई और नौजवान दोस्तों से मैं अपील करता हूं कि प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार हैं। रणनीति के तहत जिसकी भी चाहते हैं उसकी सरकार बनवा देते हैं। अभी तक का जो इतिहास रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, जिसको भी मदद करते हैं उसकी सरकार बनती है। अब उन्होंने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने की मुहिम ठानी है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए उन्होंने 5000 किलोमीटर बिहार में पैदल यात्रा किया है, जो जन जन तक जाने का काम किया, लोगों से बातें की, हकीकत को जाना और इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके तहत कल बड़े उम्मीद के साथ छपरा के मढ़ौरा अनुमंडल के मढ़ौरा में बंद पड़ी चीनी मिल के मैदान में उनकी सभा होगी। और मैं सभी नौजवान साथियों, बहनों, माताओं, किसानों, नौजवानों से आग्रह करूंगा कि आप भारी संख्या में आएं, उनकी सभा में शामिल हों और व्यवस्था परिवर्तन में अपना साथ दें कि बिहार में जिस तरह से बिगड़ी व्यवस्था है वो बदल जाए और यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था के तहत एक नई सरकार बने, जो आपसे उम्मीद के तहत आ रहे हैं। आप सभी आइए, उनको सुनिए और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करिए। ये हम आपसे आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आप सभी को हम होली की शुभकामना भी देते हैं। 8 के सफल कार्यक्रम के बाद हम लोग सभी जगह, आपके गांव में, गलियों में, सभी जगह होली मनाने का कार्य करेंगे। आप कल आइए, कल आम सभा में शामिल होइए और व्यवस्था परिवर्तन में अपना साक्षी बनिए, मददगार बनिए और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर सरकार भी बदलिए। नमस्कार। एक और खास बात आपसे मैं चर्चा करनी चाहूंगा कि लगातार आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी चौथी या पांचवा सभा करने के लिए सारण के धरती पे मढ़ौरा के चीनी मिल के प्रांगण में पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ी आपको पता है कि बिहार में डबल इंजन का सरकार है और एक तरफ राजद की बड़ी नेता तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार बोल रही है कि हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे जातीय राजनीति है, प्रशांत किशोर जी के आने से जातीय राजनीति समाप्त हो पा रही है? प्रशांत जी जाति संप्रदाय से ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं और बिहार में जिन लोगों की बात करते हैं, डबल इंजन हो, राजद हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टी है, अकेले अकेले लड़के देख ले किसकी सरकार बनती है। आने वाला दिन, आने वाले समय में
2025 में ही जन स्वराज की सरकार बनेगी। इन लोगों को अकेले लड़ने का बूता नहीं है। नीतीश कुमार जी लड़के देख लिए हैं, राजद लड़के देख लिया है, भाजपा भी अकेले लड़के देख लिया है। हम कहते हैं बिहार के सभी पार्टियों के नेताओं से कि आप में दम है तो सभी पार्टियां अलग अलग लड़के देखें, जन स्वराज भी आपके बीच में लड़ेगा। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जन स्वराज की सरकार बनेगी। मदद की क्या जरूरत है? नीतीश कुमार क्या हैं? आप उनको साथ लेके चलें, जातीय समीकरण को इकट्ठा करते हैं। प्रशांत जी जन स्वराज के प्रणेता हैं, संस्थापक हैं। ये कहते हैं कि हम मुस्लिम संप्रदाय को लेके चल रहे हैं, हम महिलाओं को लेके चल रहे हैं, हम बुजुर्गों को लेके चल रहे हैं, हम नौजवानों को लेके चल रहे हैं, हम किसानों को लेके चल रहे हैं और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इन सभी पार्टियों ने अपने अपने ढंग से जनता को लुभाने का कार्य किया है और वोट लेकर के ठगने का काम किया है। प्रशांत जी कहते हैं कि नहीं, आपने जो किया सो किया। एक बार जन स्वराज को वोट करिए शिक्षा के लिए, आप एक बार वोट करिए जन स्वराज को पलायन को रोकने के लिए, नौजवानों जो बाहर में जाकर मजदूरी करते हैं उनका पलायन रोकने के लिए। आप एक बार वोट करिए बुजुर्गों को शांति और अच्छी जिंदगी जीने के लिए, ताकि वो पेंशन पा करके अच्छी जिंदगी जी सकें। प्रशांत जी ये चाहते हैं कि किसान हमारे साथ जुड़े या जुड़ गए हैं तो उनके लिए कि हम अच्छा किसानी पैदा करेंगे। हम मनरेगा के मजदूर दे करके और किसान को नगदी फसल उपजाने का और यहाँ कृषि हब बनाने का कार्य करेंगे। इन सब पांच जो सूत्र हैं उनके एक भी गलत हो तो उसको आप वोट मत करें। शिक्षा जरूरी है, जब तक शिक्षा नहीं आएगी समाज में तब तक परिवर्तन नहीं होगा। नौजवान जिनमें ताकत है, जिनमें सब कुछ करने की हिम्मत है, वो दिल्ली में जा करके, हरियाणा में जा करके, गुजरात में जा करके, पंजाब में जाकर मजदूरी करते हैं। वो अपने यहाँ काम करेंगे तो बिहार उन्नत होगा। उसके बाद कहते हैं कि बुजुर्ग 400 रुपया का पेंशन पा करके नहीं कुछ कर सकता। हम समय से 2000 रुपये का पेंशन देंगे ताकि हमारा बुजुर्ग दवा और दूध की व्यवस्था कर सके और चैन की जिंदगी जी सके। हम चाहते हैं कि कम ऋण में, प्रशांत जी चाहते हैं कि 4% के ब्याज में हम गृह उद्योग पैदा करेंगे। हर महिला को ऋण उपलब्ध करा करके और हम रोजगार देने का काम करेंगे। प्रशांत जी चाहते हैं कि यहाँ का किसान समृद्ध हो, यहाँ का पलायन रुक जाए, नौजवान यहाँ रह करके अपना काम करें, वृद्ध अच्छी जिंदगी जिए, महिलाएं अपने गृह उद्योग चला करके काम करें और गरीब वर्ग जो शिक्षा से वंचित है, जो खिचड़ी खा करके और ये अच्छी शिक्षा देंगे, जिसका बच्चा अच्छा होगा पढ़ने में उसको विदेशों तक मुफ्त पढ़ाएंगे। इसी से बिहार के 5 सूत्र से बिहार बदलेगा और यहाँ की व्यवस्था बदलेगी। अच्छा, एक और खास बात मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि बार बार तेजस्वी जी अपने जनसभा का संबोधन करने जा रहे हैं तो बोले कि 17 महीने के सरकार में, जब नीतीश कुमार जी के मैं साथ में था तो 17 महीने के सरकार में मैंने जो रोजगार दिया, मैंने जो बिहार के लिए जो बहुत बड़ा शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर कई विभागों में मैंने नौकरियां दिया। तो क्या लगता है कि फिर से लालू परिवार की जो बात आप कहना चाहते हैं, आरजेडी की अपने बात का, आपने जंगल राज भी देखा है, तो क्या लगता है कि तेजस्वी के आने से जिस तरीके से 17 महीने के सरकार में डबल इंजन के साथ रहे, तो क्या लगता है कि परिवर्तन था या नहीं? देखिए, जंगल राज को तो हम सब लोगों ने नजदीक से देखा। 5 बजे के बाद घर से निकलना नहीं था, सड़क नहीं थी, गाड़ी मोटरसाइकिल लूट लिया जाता था, पैसे छीन लिए जाते थे, उसको अपहरण होता था जो बहुत अभी चला है सोशल मीडिया में। तेजस्वी जी कहते हैं कि हमने नौकरियां दी हैं। हकीकत को आप सभी भी जानते हैं कि जो लोग 5 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको भी बुला करके उनको अस्थायी का नियुक्ति पत्र दिया गया। यदि दिए हैं तो प्रशांत जी ये कहते हैं कि यहाँ के 23.5 लाख लोग ही नौकरी करते हैं और प्रशांत जी यदि ये तेजस्वी जी अकेले 20 लाख नौकरी देते हैं, 10 लाख देने का दावा कर रहे हैं,
ये सब मिथ्या है और मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा है। हकीकत सारी दुनिया जानती है कि जो पहले से जो नौकरी में है उन्हीं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये हकीकत है, आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ क्या हुआ। पूछिए नौजवानों से, उनकी सैलरी मिली है होली में? देंगे कहाँ से, देंगे कहाँ से? 3.5 लाख करोड़ का बजट है और वो कहना है कि हम 5 लाख करोड़ सिर्फ भाई माई बहन को देंगे, लाएंगे कहाँ से? इसलिए ये सब उनकी बातों को मिथ्या मत मानिए। अब जनता को पहले झूठ बोल करके, जातिवाद का भ्रम फैला करके, जाति का दिखा करके, जातिवाद को दिखा करके और वो लोग सरकार में आ जाते थे। अब यहाँ की जनता समझ गई है, उसके दिशा दिखाने के लिए प्रशांत जी आए हैं, जो सच्ची बातों को आईना की तरह दिखाते हैं कि बिहार में पहले से ही 23.5 लाख लोग जॉब में हैं, तो इनका 10.5 लाख गया तो कहाँ गया? उसमें बताएं कि 10.5 लाख लोगों में कितने लोगों को नौकरी दिया, कितने की परीक्षा। यहाँ तो बीपीएससी का परीक्षा में धांधली हो जाती है, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, सभी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा नौकरियां बेची जाती हैं। जब लोग मिलते हैं कहते हैं कि मेरे बेटे को देना पड़ा 20 लाख रुपया, दरोगा हो गया, तो उस समय लगता है कि भाई यहाँ भी कहीं कोई मैनेज करने वाला है कि लोग 20 लाख दे करके दरोगा का पास करवा लेता है, ज्वाइनिंग करा ले रहा है। इस तरह शिक्षा विभाग में भी है, अन्य जगहों पर भी है जहां पैसा लेकर के कराया जाता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि बिहार में कैसे नौकरी दी जाती है, कैसे सैलरी दी जाती है, कितने लोग नौकरी में हैं, आप सभी को पता है। ऐसे झूठ पर जनता विश्वास नहीं करे, सच्चाई का पता करे। और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी चैनलों के माध्यम से खाका पेश करके बताते हैं कि किस विभाग में कितनी नौकरी है, कितने दी गई है और कितने लोग पहले से थे और कितने अभी वैकेंसी है, ये सब बताते हैं। उसमें जब लोग इसको जानेंगे तो हकीकत का पता चलेगा। अच्छा, अभी हाल में ही लालू प्रसाद यादव जी छपरा पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा था कि अभी 7 सीट पे हरियरी गमछी लहराइल बा, अब की 200 पे चाहतानी, छपरा से अपील के लिए बारे। का लागत था कि जनसुराज 200 सीट में बेहतर ले पाई कि आरजेडी या डबल इंजन की सरकार में कुछ खेल हुई? देखी रुआ भोजपुरी बोलने वाली तो हम रुआ के बता दी कि लालू जी के हरियर गमछा कतही ना लौकी। अब वही डैमेज कंट्रोल करे खातिर सब लोग के कार्यकर्ता लोग के मना कल गई कि हरियर गमछा मत लहरावा, आ लोग हरियर गमछा उतार देलक। तो हरियर गमछा ओहबेरा के नहीं खे, अब के उनकर छपरा में खाता ना खुली, आ जन स्वराज के सब सीट पर आज रही। ठीक बा, हमरा पाले नया पार्टी बा, अभी लोग समझी, लेकिन हमनी का पाले जितना समय बा उतना में आम जनता तक पहुंचा दे, सब बात के हकीकत के पहुंचा दे। आ यहाँ के लोग बात समझ के जनसुराज के मदद करी, जौना के विस्तृत रूप से बतावे खातिर हमनी के नेता, संस्थापक, प्रणेता, रणनीतिकार मढ़ौरा के ग्राउंड में 1 बजे दिन में आवतने आ एकरा के विस्तृत रूप से जनता से संवाद करिए। एकरा बाद बताओ तनी कि छपरा में रात्रि में 7 बजे आशीर्वाद पैलेस राजेंद्र सरोवर अलियस टैंक पर बा, जौना में प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग के साथ बैठक करिए आ सीधा संवाद करिए कि रोवा सबे हकीकत बताई और हमरा से सुनी। उमें रोवा सबे भी उपस्थित रही। आ काल के जौन जन संवाद हुई, जौन आम सभा हुई, वो यहाँ के लोग के कान खोले खातिर, यहाँ के लोग के बतावे खातिर, यहाँ के लोग के जगावे खातिर हमनी के नेता अवतर हमनी लागल बनी, कार्यक्रम सफल बनाई और वह सभे आई, सीधा संवाद करी, सुनी। 118 विधानसभा क्षेत्र से लगातार जनसभा करते हैं, दौरा करता नहीं, छपरा से चुनाव लड़े के चाहते हैं। छपरा के विकास के बारे में क्या कहें? अभी तक जो वर्तमान में स्थानीय विधायक जो रह चुके हैं उन्होंने क्या विकास किया? आप तो हमेशा आप देख ही रहे हैं, नगर निगम का भी वही हाल है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक चीज तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, यह छपरा के लोग जाना था कि एगो लैब में बैठे वाला जनता में काम नहीं कर सकत।
ओकरा अनुभव नहीं खे। 70 साल के बूढ़ा आदमी मिलिट्री में नहीं खे बहाल हो सकत, सेना में नहीं खे लड़ सकत, ओकर कुछ दिमाग की हालत खराब हो जाला, कुछ शारीरिक हालत खराब हो जाला, तो टायर्ड और रिटायर्ड आदमी बने। लेकिन जात के लोग उनका के चाह के बनावता तो दोनों ना हुई। वोट देवे खातिर केहू नया नौजवान के दी, एनर्जेटिक आदमी के दी। रुआ सभी का याद हुई यहाँ के जंगल राज में कन्हैया सिंह जैसन लोग, सोनार पट्टी होके, थाना चौक होके, चाहे जहाँ के भी कोनो घटना घटे, वहां हमनी जाके वो जा खड़ा होके कि नहीं अत्याचार होता आ ओकर निदान करके एसपी से मिल के हमने निदान करनी, ओकर विकास करनी। लेकिन एगो जाति के हवा बहल छपरा विधानसभा पर, जाना से विधायक बन गए, ओकरा बाद जातीय हवा में यहाँ के मेयर बन गए। अब यहाँ के स्थिति जे लोग नेता बा, जातीय नेता बा, ओकरा दिमाग में बात बैठ गई बा कि काम नहीं करे तो हमार जात हमरा के मदद करके विधायक बना दी, तो काहे काम करी। एक बार जाके देखिए वो विधायक के स्थिति का बा कि वहां बोर्ड टांगल बा 4 बजे से 5 बजे तक मिले के बा। विधायक के यहाँ बोर्ड टंगाला 4 बजे से 5 बजे मिले के, और केहू सुने वाला नहीं खे और ना केहू से मिले वाला बा। ऐसे छपरा के विकास तबे हुई जे केहू मजबूत साथी अपना बीच के आई, हमरा जैसा लोग आई तो एक बार करके दिखा दी। केहू का मौका मिली तब 5 साल खातिर मिली। आप 5 साल में जे ना करी ओकरा के कनेठी दे के यहाँ के जनता विदा करी। हम तो यदि चुनाव लड़े, पार्टी हमरा के प्रत्याशी बनाई, तो हम ये तय करके लड़े कि कहीं विकास ना लौके तो हमरा के कनेठी दी, गाली दी, हमरा घर पर पोस्टर साटी, हमरा कोनो आपत्ति ना हुई। जाते थे छपरा वासियों से का अपील करें, का निवेदन करें 118 विधानसभा क्षेत्र खातिर? सबसे पहले तो आपने अतिथि के रूप में जन स्वराज के प्रणेता संस्थापक प्रशांत जी, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी, बहुत जानल मानल वकील YB गिरी जी, यहाँ के शिक्षक संघ के MLC, शिक्षक कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLC आफाक साहब, पूर्व MLC रामबली चंद्रवंशी जी और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी के छपरा का लोग से अपील करें कि रउआ सभे स्वागत करी, वहाँ के भाषण सुनी, वहाँ के विचार जानी, वही रूप में छपरा विधानसभा के लोग के कहे कि रउआ सभे अच्छा चुनी, अच्छा हुई। जात पात पर जाए तो अच्छा ना हुई, जात पात पर जाए तो अच्छा ना हुई। ऐसे जे जाति ना करत होके, जेकरा में दम होके, जे रउआ खातिर पहले से पूर्व परिचित होके, लड़ल होके, कटल होके, मरल होके, ओकरा के एक बार ले आई ना, वो निश्चित रूप से रउआ के आपन काम करके दिखा दी। चूंकि ओकरा बचपन से हुए तो रोला गड़े के, करे के, करावे के। ऐसे एक बार अच्छा आदमी के छपरा के लोग चुनी और छपरा के विकास हुई। अब भारतवर्ष के स्तर पर जाई छपरा के विकास। अभी हमारे साथ छपरा के बड़ी नेता जन स्वराज के 118 विधानसभा क्षेत्र से लगातार प्रयास करें कन्हैया जी से बातचीत हुआ। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मढ़ौरा के चीनी मिल के प्रांगण में प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, जो कि छपरा के लिए बहुत बड़ा सौगात की बात है। साथ ही साथ बड़ी कई दिग्गज नेता लोग भी आ रहे हैं, जो कि प्रशांत किशोर जी के साथ जन स्वराज के विचारों को और 118 विधानसभा क्षेत्र को 10 विधानसभा में बेहतर उम्मीदवार के साथ साथ जनता को बताने आ रहे हैं कि पार्टी क्या कुछ खास बिहार के लिए देने जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी। तो आप उनके जनसभा में पहुंचे और इनकी विचारधारा और प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से पार्टी में जुड़े और बेहतर बिहार के परिवर्तन के लिए प्रशांत जी आ रहे हैं, कन्हैया जी ने कहा। तो कहीं ना कहीं बिहार में बड़ा परिवर्तन होगा और कई खटल दलों के नेताओं में हड़बड़ी मची हुई है। सभी लोग के दिलों में डर मचा हुआ है कि आखिर प्रशांत जी 243 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ अकेले। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं कई पार्टियों को और बड़ी कामयाबी भी मिलेगी, कन्हैया सिंह ने कहा। और अगला मुख्यमंत्री जन स्वराज से ही कोई ना कोई बनेगा जो कि बेहतर होगा। जी रिपोर्ट निर्मल के साथ, जय हिंद, जय भारत।